आज हमारे वसई विरार संपादक दिलीप कावरिया जी ने उन लोगों से मुलाकात की, उन लोगों की खबर बनाई उन्होंने जो लोग नेत्रहीन हैं, अपंग हैं, और वो लोग अपनी घर गृहस्थी चलाने के लिए रेलवे स्टेशन के आजू बाजू में, बाज़ारों में या जिधर जगह मिले उनको, ज़्यादातर ट्रेनों के आवागमन के ऊपर जहाँ जहाँ उनको जगह मिलती है वो उनका बिजनेस करते हैं। मगर पिछले 3-4 महीने में जो लॉकडाउन अनलॉकडाउन आया, ट्रेनें बंद थी, उस दरमियान उनके साथ में क्या गुजरी आप सुनिए उन लोगों की आवाज़। साथ ही उन लोगों ने बताया कि हम 3 महीने में बहुत सारे पत्र व्यवहार किए, बहुत सारे ऑफिसों में गए, मगर हमारी सुनवाई किसी ने नहीं की। आज उनकी क्या हालत है जो हम हमारे वसई विरार समाचार में आपको दिखाएंगे। सुनिए उन लोगों की आवाज़। नमस्कार, मैं दिलीप कावरिया वसई विरार समाचार में आपका स्वागत करते हुए आज हम खड़े हैं विरार पूर्व के कुछ हमारे दिव्यांग भाई और अंधजन भाइयों के साथ में। लॉकडाउन 1, 2, 4 एवं अनलॉक 1, 2 के दरमियान शायद इनकी बात किसी भी रूप में और किसी भी माध्यम से सरकार तक नहीं पहुंची है, तो हम आज जानना चाहेंगे इनकी क्या समस्या है, क्या निराकरण सरकार से ये चाहते हैं और क्या मदद चाहते हैं सरकार से। हमारे साथ सबसे पहले हम बात करेंगे वसई विरार समाचार में। आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम विजय सूर्यवंशी है। विजय भाई, आपका वसई विरार में स्वागत है। आप आज यहाँ आए हैं आपकी समस्या लेकर, आपकी समस्या बताइए। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम हैं हॉकर और हॉकिंग लॉकडाउन के वजह से पूरा बंद है। सब ब्लाइंड लोगों का खाने पीने का सब प्रॉब्लम है। तो यहाँ भी लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने हमको महीने में कुछ मानधन जैसा हमारे अकाउंट में डालना चाहिए। जैसे सरकार ने जाहिर किया था कि जनधन खाते में आपका पैसा डालेंगे, तो जनधन खाते के हिसाब से आपको पैसा आया क्या? नहीं आया। जैसा कि सभी को मालूम है कि जो हमारे दिव्यांग भाई और अंधजन भाई है वो रेलवे स्टेशन पर लोकल रेलवे में कुछ सामान बेचकर अपनी आजीविका कमाकर अपना घर चलाते थे, पर लोकल रेल मतलब मुंबई की धड़कन बंद होने के कारण ये पूरी तरह बेरोजगार हो चुके हैं। किसी भी प्रकार से ये इनका कमाई का जरिया बंद हो चुका है, इनका घर का और लोगों का पेट नहीं पाल पा रहे हैं। आप सरकार से क्या चाहते हैं? तो मदद चाहते हैं। किस प्रकार की मदद चाहते हैं? रोजगार चाहते हैं या और कोई मदद चाहते हैं? रोजगार देवे या पैसा की जरूर पैसा देवे, आपको उनको लाइट बिल भी भरने का हमारे में ताकत नहीं है। आपका शुभ नाम? इनके सिंह, नवल किशोर सिंह। आप अपनी समस्या बताइए। सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया वाले को आभारी करना चाहता हूँ जो कि आप लोग हमारे साथ में आए और हमारी आवाज़ को आप लोगों ने सरकार तक पहुँचाने का कोशिश किया। आज नेत्रहीनों के लिए जो इन लोगों ने कोई भी कदम नहीं उठाया जो कि हमारे तक पहुँच सके। हम लोग बेरोज़गार हैं और हॉकिंग करते हुए न रेलवे में धंधा करने को मिलता है, न बीएमसी में धंधा करने को मिलता है, न हमें स्टॉल है। किसी तरह की हमारी मदद नहीं हो रही है। और जब हम कहीं पर धंधा भी लगाने जाते हैं तो उधर से आरपीएफ, इधर से जीआरपी, इधर से म्युनिसिपल वाले सारे लोग हमारे विरोध में खड़ा हो जाते हैं और हमारी कहते हैं कि तुम कहीं भी जाओ, किसी के पास भी आवाज़ लेके जाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। अब बताइए, आज लाइट बिल की समस्या आ गई है। आज आपको मैं दिखाऊं अपने पॉकेट से निकाल के, मेरे पास 1600 रुपये का लाइट बिल आया है। आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से आप शो करो, मैं तो चाहता हूं कि आप शो करो। ये लाइट बिल 1600 रुपये के लाइट बिल आया है सर। मेरे पास 1 रुपये का इनकम नहीं और मैं कहां से ये लाइट बिल भर सकूं, ये बताइए आप। देखा आपने किस तरह ये नेत्रहीन जो वर्ग है उसकी तरफ किसी भी सरकार ने या स्थानीय म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने, स्थानीय नगर सेवक ने किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की है। हमारे साथ और भी भाई है, आप बताइए आपका नाम, शुभ नाम? जी, मेरा नाम निशिकांत है, मैं विरार में ही रहता हूँ। और हमारी समस्या ये, महानगर पालिका अभी लॉकडाउन के समय में जब ऐसा सिचुएशन आया है तो हम हैंडीकैप लोगों के लिए महानगर पालिका ने कुछ करना चाहिए उपक्रम, जिसके द्वारा हमारे विरार वसई में जितने भी हैंडीकैप है, ब्लाइंड है, उन सभी का सर्वे करना चाहिए और इस लॉकडाउन के दरमियान उनको क्या ज़रूरत है वो देखना चाहिए,
क्योंकि हमारा इनकम अभी बंद हो चुका है और मुझे भी 5,000 लाइट बिल आया, मैंने हर महीना भरा है, हर महीना मैंने लाइट बिल भरा है, फिर भी मेरे को ये जून महीने में 5,000 बिल आया और मेरे पास एक भी पेमेंट नहीं है, तनख्वाह नहीं, तो मैं कहाँ से ये बिल भरूँ। ये बिल के वजह से मैं घर में इतना परेशान रहता हूँ कि ऐसा लगता है मुझे मेरी बिजली काट देंगे तो मैं रात को अंधेरे में रहूँगा क्या, तो मैं कैसे रहूँगा। सर आपके यहाँ कोई संस्था है क्या? यहाँ हमारी अंधा स्वयं विकास सामाजिक संस्था है, उस संस्था के द्वारा हम लोग ये सब लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कदम ऐसा उठाया नहीं गया जिसके द्वारा हम लोग हम चाहते कि अगर वसई विरार एरिया में जितने ब्लाइंड है उनको सर्वे करके अगर किसी जगह स्टॉल दे दे ब्लाइंड को तो हमारी समस्या हल हो सकती, ताकि हम अपना कुछ गुजारा कर पाए। आपकी संस्था द्वारा किसी के साथ कोई पत्राचार किया है क्या? नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं, संस्था द्वारा किसी को कुछ नहीं दिया। हमारे साथ और भी भाई है जिनसे मैं बात करना चाहता हूं कि इन वर्ग को कम से कम स्थानीय सरकार हो, सांसद हो या लोकल एमएलए हो, जरूर ध्यान देवे। हमारे साथ और भाई है जो बात करना चाहते हैं, पहले आपका परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं कृष्णा वाघ। मेरी सरकार से और जो सामाजिक जो संस्थाएं हैं या सबसे मेरी एक गुजारिश है कि निर्मला सीतारमन जो अपनी मिनिस्टर जी है, उन्होंने जो 20,000 करोड़ का 20 लाख करोड़ का जो पैकेज अनाउंस किया है, उसमें ये कहा गया है कि हॉकर्स लोगों के लिए 10-10 हज़ार रुपया उनके अकाउंट में डाला जाएगा। तो हम भी हॉकर्स है, हम भी इस समाज के एक घटक है, हम भी एक विभिन्न अंग है, तो हमें भी उसका लाभ दिया जाए। और मैं और जनता से भी कहूँगा कि हमें जो अभी तकलीफ़ें आ रही है, 10 आवाज़ दिया तब कोई हेल्प लिए आता है, तो हमें थोड़ा सा तुच्छ ना समझा जाए और हमें सहकार्य किए जाए। हमारे साथ और भी एक भाई है, पहले अपना परिचय दीजिए भाई साहब। मेरा नमस्कार सर, मेरा नाम प्रशांत दत्ता है। पहली बात तो मैं आपका बहुत आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारी जो बात है आज तक जो सरकार के पास नहीं पहुँची थी, तो आप एक माध्यम बन गया है कि हमारी बात सरकार तक पहुँची जाए और सरकार हमारी सुने। अब रही समस्या की बात, तो कई सारी समस्या अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे अभी हमारी फैमिली है, रेंट चलाना, अभी जैसे अगर कोरोना नहीं था तो उसके पहले हम कैसे भी हमारी उपजीविका कर लेते थे, लेकिन अभी तो बहुत दिक्कत, लाइट बिल नहीं भर पा रहे, स्कूल में डोनेशन मांग रहे, फीस मांग रहे। अब ये समय हमारे पास स्कूल में देने के लिए नहीं, बच्चे को पढ़ाए कैसे, खाने के तो बहुत काफ़ी समस्या बढ़ गई है। और उसके बाद लाइट बिल है, गैस है, ये सब का हम गुजारा करें कैसे। तो यही मेरी सरकार तक मुझे कहना है सरकार को कि हमारी ओर भी ज़रा ध्यान दे, हम भी एक समाज के घटक है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और दोबारा मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतना एक हमारी बात को आपने सुना है और सरकार तक पहुँचाए, इसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद आपका। हमारे साथ एक भाई और है जो कुछ बात बताना चाहते हैं, हाँ उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी समस्या जानेंगे। आपका शुभ नाम? मैं बुद्धघोष कासारे विरार में रहता हूँ काफ़ी टाइम से। सबसे पहले तो मैं आपका आपके चैनल का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, शुक्रिया, क्योंकि आपने ये ज़रूरी समझा कि हमारा भी एक तबका है जो वंचित है इस सभी से। तो मैं आपसे बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक बात, अच्छा जहाँ तक मेरी बात है तो मैं एक कलाकार हूँ, म्यूज़िक में काम करता हूँ, और आपको तो पता है मार्च महीने से लॉकडाउन का टाइम है और हम तो यही चाहते हैं, दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना की आपत्ति ख़त्म हो जाए। लेकिन जैसे कोरोना की आपत्ति ख़त्म हो जाएगी वैसे सारे रोज़गार, सारी चीज़ें थोड़ी समय में चालू हो जाएगी, बट हमारा जो रोज़गार है म्यूज़िक का, उसको चालू होने के लिए कम से कम 1.5 साल का टाइम तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि सारी सिचुएशन, क्योंकि ये हम जो काम करते हैं वो लोगों की ख्वाहिशों का काम करते हैं। लोगों के पास जब पैसा आएगा, लोगों के पास जब स्वस्थता आएगी, अब गैदरिंग और ये सारी चीज़ें ख़त्म हो, बैन उठ जाएगा, तब हमारा रोज़गार शुरू हो जाएगा। तो हमारा काम पटरी पे आने के लिए कम से कम 1.5 साल का समय लगेगा, और इसी समय में हमारे पास कोई भी आदमी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। मैं खुद रहता हूँ, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं, मम्मी पापा है और सभी लोग हैं, सबको ये करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये चाहता हूँ, देखो कुछ NGOs ने, प्राइवेट NGOs ने हमारी हेल्प की है, जो विरार वसई में रहते हैं, व्यक्तिगत तौर पे की है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ हमारे चैनल की, आपकी चैनल की ओर से, कि इन्होंने की है। बट सरकार ने अपनी ओर से भी कुछ करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि सरकार की फ़िलहाल की प्राथमिकता ये है कि कोरोना के पेशेंट को रोकना, कोरोना की रोकथाम करना, लेकिन हम जैसे लोग हैं जो घर में ही रहे हैं और हम
बहुत टाइम के बाद समाज में आ सकते हैं, क्योंकि हमारा स्पर्श जो होता है, हमारा टच का जो सेंस होता है, ये हमारी दूसरी सांस है। अगर हम लोग एक दूसरे को टच नहीं करेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। इसीलिए हमारी ज़िंदगी ही एक तरह से कोरोना ने छीन ली है। लोगों के तो सिर्फ रोज़गार छीने हैं, बट हमारी ज़िंदगी छीनी है। तो हमारी ज़िंदगी को पटरी में लाने के लिए वर्क फ्रॉम होम, अगर हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे, घर में ही हमें कुछ हमारे लिए चीज़ें अगर सरकार कर सकती है तो करवाएं, वरना सबके डाटा इकट्ठा करके, सबका डाटा कलेक्ट करके, जिन जिन के अकाउंट में सरकार अगर थोड़ा बहुत भी राशि जमा कर सकती है तो हमारे लिए बहुत, क्या बोलते हैं, बूंद बूंद से भी घी घट भरता है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। इस सभी बातों का एक ही निष्कर्ष निकला है, जो 2-3 बात कॉमन है। उनका कहना है कि हम भी समाज के एक घटक है, हमको समाज से अलग न समझा जाए, हमको कुछ रोजगार उपलब्ध कराया जाए। और जैसे कि बिजली की समस्या, बिजली बिल की समस्या जो सबके साथ है, हमारे साथ भी है, तो बिजली बिल का भी कुछ निराकरण सरकार से चाहते हैं। और एक भाई ने हमको बहुत अच्छा बताया कि निर्मला सीतारमण ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जाहिर किया है, तो उसमें हमारे लिए भी कुछ करना चाहिए था, अनाउंस किया, पर हमारे बैंक में अभी तक आया नहीं है। तो मेरी वसई विरार समाचार के माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि इन वर्ग को भी कुछ न कुछ राहत पैकेज दिया जाए। धन्यवाद।